गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट हमें 12 अगस्त 2021 को दी जाएगी। आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव। अपनी इस वर्कशीट में बच्चों आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ और बातों के बारे में जानेंगे। कल रात रानी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने क्या कहा बच्चों, डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अभी जो एंटीबायोटिक डॉक्टर ने बोला, ये एंटीबायोटिक है क्या? तो एंटीबायोटिक बच्चों एक प्रकार की दवाई होती है ये। और ये दवा किससे बनती है? ये दवा जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवा होती है। ये दवा जो होती है वो बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। यानी ये जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं जीवाणु या कवक से बनाई जाती हैं, तो उन जीवाणुओं को या तो ये नष्ट कर देती हैं ये दवा, या उनकी वृद्धि को, उनकी संख्या को बढ़ने से रोकती है। तो अगर ये जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है या ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तो वो जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे हमारे शरीर से ख़त्म हो जाती है। आगे आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन एंटीबायोटिक दवाओं के, जो कि आपने याद रखने हैं कि क्योंकि ये आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण दीजिए। तो ये दवाओं के 3 नाम आपके लिखे हैं। इन तीनों में से जो भी आपको ईजी लगे वो आपने ज़रूर याद करना है। तो पहला नाम है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है पेनिसिलिन और तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये 3 उदाहरण हैं जो कि आपने ज़रूर याद रखने हैं। जो भी आपको इजी लगे कम से कम एक उदाहरण तो आपको बच्चों ज़रूर याद होना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग हम केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों और पौधों में भी किया जाता है। उनमें होने वाले बहुत से बीमारियां जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। आगे है बच्चों एक वैज्ञानिक का नाम लिखा है जिसका नाम है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवा जो थी उसकी खोज की थी। नेक्स्ट जो हमने इस वर्कशीट में पढ़ना है वो है टीकाकरण या वैक्सीन के बारे में, यानी वैक्सीन या टीके के बारे में हमने पढ़ना है। हमने बच्चों हम वैक्सीन या टीके बचपन में हमें बहुत से जो है जब बच्चे के पैदा होने के बाद बहुत से जो इंजेक्शन्स है या टीके उसको लगाए जाते हैं। तो पल्स पोलियो के बारे में, पल्स पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। पल्स पोलियो टीकाकरण जिसे हम कहते हैं, तो आजकल उसका टीका नहीं होता है बच्चों, आजकल उसकी ड्रॉप्स दी जाती हैं। तो पल्स पोलियो की ड्रॉप्स जो हैं वो छोटे बच्चों को दी जाती हैं क्योंकि ये पोलियो नाम की जो बीमारी है उससे ये बचाती हैं। इसके अलावा आजकल जो कोरोना नाम की बीमारी चली हुई है, कोरोना की जो भी वैक्सीन जो है अब आ गई है और वो भी बहुत से लोग जो हैं उसको लगवा चुके हैं। और जिन्होंने नहीं लगवाई है बच्चों उनको भी ये लगवानी चाहिए। तो सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन अब लगा लेनी चाहिए, तभी हम इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन होती है बच्चों, बहुत यहाँ पर तो केवल 2 वैक्सीन के नाम लिखे हैं, लेकिन और भी बहुत सी वैक्सीन होती हैं जो कि हमें बचपन में भी लगाई जाती हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये क्या है, होती क्या है वैक्सीन और किस तरह से हमें ये बीमारियों से बचाती है, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो टीका या वैक्सीन जो होती है वास्तव में उन्हीं सूक्ष्म जीवों की मदद से बनती है जिस बीमारी से बचने के लिए हम उस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वैक्सीन होती है, इस वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन में जो दवा है वो दवा क्या होती है, वास्तव में वो जो दवा है वो उस रोग के मृत या कमज़ोर जीवाणु होते हैं। और ये जो मृत जीवाणु यानी कि डेड जीवाणु होंगे या कमज़ोर यानी कि वीक, जो कि इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो इन जीवाणुओं से हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमारा शरीर क्या करता है, इन जीवाणु से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी जो होता है वो तैयार कर लेता है। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज़ हमारा शरीर तैयार कर लेता है। यानी कि बच्चों जब हम वैक्सीन की दवा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारा शरीर जो होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाना, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। और इस तरह से हमारा शरीर जो होता है वो रोगों से लड़ने के लिए हमेशा
तैयार रहता है। एक बार क्योंकि जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। आजीवन बने हमारे लाइफ के एंड तक हमारे शरीर के अंदर ये बने रहते हैं और हर रोगों से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो होता है वो उस रोग से लड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं। बच्चों को बचपन में, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि बचपन में बच्चों को बहुत से टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। एडवर्ड जेनर जो है एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा है बच्चों, एडवर्ड जेनर उनका नाम है। और इन्होंने सबसे पहले कौन सा जो टीका है उसकी खोज की थी? सबसे पहले उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। अपनी इस वर्कशीट में सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा है और फिर उसके बाद आपने वैक्सीन के बारे में पढ़ा है। तो दो चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ों को बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं और सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां जो होती हैं उनसे हमें ये दोनों चीज़ें बचाती हैं। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों जो कि हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक किन्हें कहते हैं? तो एंटीबायोटिक की परिभाषा यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने लिखनी है। तो एंटीबायोटिक की परिभाषा आपने यहाँ पे पढ़ी है। ये देखिए, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई होती है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं। अभी आपने उदाहरण पढ़े हैं, 3 एंटीबायोटिक, ऊपर आपने नाम ये देखे हैं बच्चों, ये नाम आपने इसमें लिखने हैं। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो 3 नाम हैं ये आपने इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप लोग ये 3 नाम लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो अभी आपने पढ़ा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सी एंटीबायोटिक जो थी वो बनाई थी? उन्होंने बनाई थी पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक थी उसकी खोज की थी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहले वैक्सीन किसे कहते हैं, यानी वैक्सीन की परिभाषा हमें बतानी है। और दूसरी चीज़ हमें बतानी है कि अपने मम्मी या पापा से पूछकर कि हमें बचपन में कौन कौन से टीके लगवाए गए थे। तो कुछ टीकों के नाम आपने इसके अंदर लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वैक्सीन किसे कहते हैं इसका आंसर दिखाऊंगी। तो ये वैक्सीन का जो आंसर है अभी आपने वर्कशीट में पढ़ा है, तो वही आप लोग लिखेंगे कि टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये 4th क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है आपका कि वैक्सीन किसे कहते हैं। इसके बाद आपने बच्चों इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि बचपन में आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे। तो आपने अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो हैं बच्चों ये नाम आप लिख सकते हैं। एक आपने नाम अभी पढ़ा है यहाँ पर, पल्स पोलियो। पल्स पोलियो नाम आपने पढ़ा है, ये आपका एक प्रकार की वैक्सीन है। दूसरी जो वैक्सीन आपको बचपन में लगाई जाती है, तो दूसरी वैक्सीन आप लोग लिख सकते हैं डीपीटी। ये डीपीटी का टीका लगता है, ये हमें 3 तरह की बीमारियों से बचाता है। डी फॉर डिप्थीरिया, पोलियो और टेटनस। तो ये 3 तरह की जो बीमारियां हैं उनसे हमें ये बचाता है। तो डीपीटी की वैक्सीन है। तीसरी वैक्सीन आप लोग लिख सकते हैं इसमें जो आपकी चिकन पॉक्स की वैक्सीन आपको लगती है, तो ये चिकन पॉक्स नाम लिख सकते हैं आप इसके अंदर। और चौथी वैक्सीन जो आपको लगाई जाती है वो लगती है आपकी इसको बोलते हैं ये आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन होता है, तो ये भी आजकल लगाया जाता है, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस ए का भी होता है और हेपेटाइटिस बी का भी होता है। तो ये इंजेक्शंस है बच्चों जो कि आपको लगाए जाते हैं बचपन में। तो ये नाम आप लोग 4th क्वेश्चन के आंसर में उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें आप लोग ये वाले आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप सब बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।